Go. अपना हक हम लेके रहेंगे, हमको पक्का करना होगा, हड़ताल हमारी जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, निगम प्रशासन शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो, ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, अरे अपना हक हम लेके रहेंगे, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश है, डीबीसी हूँ। कितने दिन से आप लोग हड़ताल पे बैठे और क्या मांगे आपकी? 21 तारीख से हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई निगम प्रशासन आज दिन तक नहीं सुन रहा। हमारे बच्चे 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, न तनख्वाह देने को मजबूर है और 5-5 महीने में बताओ घर का खर्चा कैसे चलता है। निगम प्रशासन बिल्कुल हमारे घर के बच्चों के बारे में नहीं सोचती है। दिन रात हम लोग काम करते हैं, काम कर कर के पूरा दिन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी तनख्वाह नहीं मिली, हम कहे बेटा मिल जाएगी। हम अपना घर कैसे चलाएं? बिल्कुल निगम प्रशासन हमारे घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, कुछ भी नहीं सोच सकती निगम प्रशासन। बताओ कुछ तो डीबीसी के बारे में। आज दिन तक 15,000 रुपये में घर खर्चा नहीं चलता। हम कैसे कैसे घर उधार व्यवहार लेके खर्चा चलाते हैं। बिल्कुल ही कभी भी निगम प्रशासन डीबीसी के बारे में सोचे। हमारे घर में कभी कभी राशन तक भी नहीं होता है। बताओ हम कैसे घर का खर्चा चलाएं? मेरी सैलरी तो टाइम पे दें, 30,000 सैलरी कर दें तो जिससे कि हमारा घर खर्चा चले। निगम प्रशासन बिल्कुल डीबीसी की सुनने को राजी नहीं है। नाम मधुबाला है, ईडीएमसी से डीबीसी हूँ मैं। अच्छा, आज आप लोग कितने दिन से यहाँ हड़ताल पे बैठे, क्या मांगे, किन मांगों को? आज हमारा चौथा दिन है हड़ताल का। हमारी अब एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमें स्थायी पोस्ट देकर पक्का किया जाए। बार बार झूठे आश्वासन हमें नहीं चाहिए। 5 महीने पहले भी हमारी इनके साथ मीटिंग्स हुई थी। 26 अक्टूबर को एक प्रदर्शन किया था। हम पहले भी रोड पे बैठने को मजबूर हुए थे। इन्होंने हमारी हर डिमांड मांगी थी और लिखित में हमें मिनट्स भी बना कर दिए थे, लेकिन 5 महीने बाद भी अभी तक इनका प्रोसीजर तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आप हड़ताल से उठ जाइए, हम आपकी मांग मान रहे हैं। मतलब क्या मजाक बना रखा है हमारी ज़िंदगी का इन्होंने। हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ रोड पे बैठने को मजबूर हो गए 26 साल के बाद। लेकिन इनका ये कहना है कि हमने जो आपकी फाइल है वो दिल्ली सरकार को भेज रखी है, दिल्ली सरकार ने आपकी फाइल रोक रखी है। जी, दिल्ली सरकार को हम नहीं जानते। 26 साल से निगम ने हमें पाला है, इनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे पालन पोषण की। अब हम किसी और के घर में जाके दरवाज़ा क्यों खटखटाएं? हमें नहीं पता कहाँ से फंड आता है, कहाँ से पोस्ट क्रिएट होती है, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ ये जानते हैं कि आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारा हक जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो वही जिम्मेदारी तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फाइल दिल्ली सरकार को भेजी है, जी, लेकिन वो दिल्ली जिम्मेदारी सरकार ने नहीं है, वो तक पल्ला झाड़ना है। वो जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पे टाल रहे हैं, क्योंकि हमसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले डीबीसी का नाम याद आता है। कोरोना के टाइम पे आप सोच सकते हैं हमारे ऊपर क्या बीती होगी, जब हमारे बीच से हमारे साथी कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे और उनका देहांत हो रहा था। उसके बाद भी हम एक सैनिक की तरह मैदान में आके डटे हुए थे। क्या बीत रही थी हमारे परिवारों पे। हमारे बच्चे भी पॉजिटिव हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए। मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से अध्यक्ष। सर कितने दिन से आप हड़ताल पे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं और कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, हड़ताल का चौथा दिन है और हमारे भाई यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और बहन भी बैठी हैं। भूख हड़ताल का भी चौथा दिन हो गया, लेकिन आज चौथे दिन के बाद हमने निश्चय किया है। अब कल बैठक भी रही थी, लेकिन उस बैठक में उत्तरी निगम और दक्षिणी निगम के आला अधिकारियों ने बैठक की, लेकिन उनके ढाक के 3 बात कि वहीं घुमा फिरा के दिल्ली सरकार। मानते हैं दिल्ली सरकार को आपने फाइल दी है, उस बात को आपने एक पहलकदमी की है, लेकिन हमने आपसे ये भी कहा है
कि फंड की चिंता तो बाद में कीजिए, कम से कम उसका एक स्थायी पद तो दीजिए। एक स्थायी पद, उसकी पहचान तो देना निगम के हाथ में। अगर निगम उसका स्थायी पद दे सकता है तो हम फंड के लिए दिल्ली सरकार से भी लड़ेंगे, लेकिन कर्मचारी लड़े ये भी शर्मनाक बात है। जब एक निगम दिल्ली सरकार से फंड नहीं ले पा रहा अब तक, जो इतना बड़ा प्रशासन पूरी दिल्ली में रहते हुए नहीं ले पा रहा, फिर भी कर्मचारी अपने लिए लड़ेगा। लेकिन उसकी एक पहचान, उसका स्थायी पद देना निगम का काम है, जो हम लेकर ही जाएंगे। अगर वो मिनट्स में कल हमें पकड़ा रहे थे, उसमें भी 1 महीने का प्रोसीजर बता रहे हैं, तो हम उसे नहीं मानेंगे। जब तक 1 महीना उनका है तो 1 महीना हम यहीं बैठेंगे। जब वो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, तो जब हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अन्यथा हम यहीं पर अपनी भूख से, हमारी चाहे जान चली जाए, चाहे हम यहाँ पर मर जाएं, या हम भूख प्यास से किसी तरह त्रस्त हो जाएं, हमारी परिवार की हालत ख़राब हो जाए, हम अपने बच्चों को भी, हमने अपने घर के परिवार को भी लेकर यहीं बैठेंगे और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज़ कर देंगे।